जय शिव शंभू, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो देवेश पर। आज मैं आपसे गंगा दशहरा पर्व के विषय में बात करूंगा और बताऊंगा आज के दिन पूजा जाप और दान का विशेष महत्व। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा दशहरा की। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा जयंती या गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस वर्ष यह पर्व 20 जून 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि 19 जून 2021 शाम 6:45 से 20 जून 2021 शाम 4:21 तक रहेगी, अर्थात गंगा स्नान का समय 20 जून 2021 शाम 4:21 तक रहेगा। दशहरा अर्थात 10 हरा, जिसका मतलब होता है 10 बुराइयों अथवा पापों का हरण। 10 हरा। दशहरे वाले दिन गंगा स्नान, पूजा व दान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य गंगा दशहरा वाले दिन गंगा नदी में स्नान कर कर माँ गंगा की पूजा अर्चना करता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी लोक में हुआ था। इस पर एक कथा भी है जो मैं आपको सूक्ष्म रूप में सुनाता हूँ। महर्षि कपिल के श्राप के कारण महाराजा दिलीप की सारी प्रजा भस्म हो गई। उन सभी आत्माओं की मोक्ष के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी जानते थे कि पृथ्वी गंगा का वह वेग सह नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने भागीरथ जी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा और राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्री गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में समा लिया और पृथ्वी पर अवतरण किया। इस प्रकार राजा भागीरथ माँ गंगे को ज्येष्ठ मास की दशमी वाले दिन पृथ्वी पर लाने में सफल हुए और माँ गंगे के पावन जल से सारी प्रजा की आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हुई। जय शिव शंभू। आज के दिन यदि आप गंगा तट पर स्नान करने के लिए जाएं तो गंगा के पवित्र जल में स्नान के पश्चात माँ गंगा तथा भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और पूजा के पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। यदि आप गंगा तट पर नहीं जा पाते हैं या गंगा तट पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर एक उपाय करें। मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ घर पर करने के लिए, माँ गंगा की प्रसन्नता के लिए। कोशिश करें इस दिन सूर्योदय से पहले उठें। गंगा दशहरे वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात अपने पूर्वजों को नमस्कार करें। इसके पश्चात 10 लोटे, 10 छोटे कलश, ये कलश आप चाहे तांबे के लें, चाहे पीतल के लें, मिट्टी के भी ले सकते हैं। इन कलश में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालकर इन्हें शुद्ध जल से भर दें। फिर इन सभी कलशों को अपने घर के मंदिर में या मंदिर में जगह ना हो तो मंदिर के पास एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रख दें। अब आप धूप, दीप, फूल, नैवेद्य आदि से अपनी पूजा अर्चना करें और एक माला माँ गंगा जी के मंत्र की करें। माँ गंगा जी का मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाय पावाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर बोलता हूँ, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाय पावाय स्वाहा। आप इस मंत्र की एक माला करें और इसके पश्चात एक पाठ शिव तांडव स्तोत्र का करें। अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो एक माला ओम नमः शिवाय की करें। पूजा के पश्चात क्षमा प्रार्थना कर कर इन कलशों में से एक कलश मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, एक कलश सूर्य भगवान को चढ़ाएं, एक कलश का पानी घर में छिड़क दें, पूरे घर में छिड़क दें। 4 कलश उठाकर घर के चारों कोनों में रख दें और दूसरे दिन इन कलशों को पेड़ पौधों में खाली कर दें। एक कलश में से घर के सभी लोग जल ग्रहण करें और एक कलश अपने व्यापार स्थल पर छिड़क दें। जो एक कलश है वो मंदिर में रखा रहने दें, उसे मंदिर में ही रहने दें। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके घर व्यापार में आ रही संकटों को दूर करेगा तथा घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यह आप स्वयं महसूस करेंगे। इस उपाय को कर देखिए। अब बात करते हैं हम दान की।
तो इस दिन यानी ज्येष्ठ के दशहरे वाले दिन आप दान में क्या क्या कर सकते हैं, क्या वस्तु है दान योग्य, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। दान में आज आप सत्तू, नारियल, केले, तरबूज, खरबूजा, अनार, सुराही या मटका तथा दूध का दान अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। यदि आप समर्थ हैं तो किसी ज़रूरतमंद को या किसी धर्म स्थान में पंखा, कूलर या वाटर कूलर आदि का दान करें, कल्याणकारी रहेगा। यह तो हुई सुख समृद्धि हेतु बातें और उपाय की बातें। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया सभी लोग इस पर अमल अवश्य करें। यदि आप गंगा स्नान या किसी भी तीर्थ स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, पुण्य प्राप्ति हेतु आप स्नान करने जाते हैं, तो उस नदी की गरिमा का विशेष ख्याल रखें। नदी में कूड़ा कचरा, प्लास्टिक बैग तथा कपड़े आदि डालकर उसका अपमान ना करें और जल को दूषित होने से रोकें, क्योंकि ये नदियां ही हमारा भविष्य हैं और अपने भविष्य को अपने हाथों से गंदा ना करें। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आगे चाहूँगा और शीघ्र मिलूँगा फिर किसी विशेष चर्चा पर। माँ गंगे आप सभी को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। जय शिव शंभू।